Hello students, welcome to my YouTube channel. Okay, exercise 12.1, question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट लगा हुआ है तो उसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकली है और ऊपर टॉप पे जो है क्या है? कॉनिकल है. ठीक. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, यानी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी उसने हाइट और डायमीटर दे दिया है. 2.1 मीटर हाइट है और 4 मीटर उसकी क्या है? डायमीटर है. एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर. यहाँ स्लैंट हाइट भी दे दी है. कौन में हमने पढ़ा स्लैंट हाइट भी होती है, अलग हाइट जो भी, तो वो भी इसने हमें दे दी है 2.8 मीटर. तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. कैनवास कहते हैं जो जिससे टेंट जिससे कपड़े से बनता है ना उसको. तो हमें बताना है कि उसमें जो है कितना एरिया बताना है उस कपड़े का जो टेंट को बनाने में यूज होगा. एक तो वो बताना है, यानी हमें उस टेंट का एरिया निकालना है, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा कपड़ा भी उतना ही एरिया का लगेगा. और इसके साथ एक चीज और पूछी है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. उसके साथ उसका जो है रेट भी बताना है, जबकि रेट मिलेगा 500 पर मीटर स्क्वायर. पर मीटर स्क्वायर का रेट दे दिया ₹500. तो अब हमें देखना पड़ेगा कि पहले हमें बताना पड़ेगा कि वो एरिया कितना बना, जो टेंट लगाया गया है उसका एरिया कितना है. तो जितना एरिया होगा उसमें कपड़ा भी उतना ही लगेगा, तो उसका रेट उसने दे दिया 500 पर मीटर स्क्वायर. तो जितना मीटर स्क्वायर हमारा उसका एरिया आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा कि उसमें हमें कितना क्या रेट हमें वो लगेगा, कॉस्ट हमारी क्या बनेगी. तो करते हैं इसको. तो इसमें यहाँ पे हम सॉल्यूशन नंबर 7. तो टेंट बनाना है. पहले टेंट किस टाइप का? पहले तो बेलना, ये हमारा सिलेंडर है ये, ठीक है. और यहाँ पर भी इसका भी यही बनेगा. और यहाँ ये हमारा सिलेंड्रिकल है, टेंट जो बना पहले नीचे सिलेंड्रिकल, ऊपर टॉप पे जो है उसने कॉनिकल टॉप रखा हुआ है. टॉप जो है उसने कॉनिकल है. ये इस टाइप का जो है टेंट लगा हुआ है. ठीक है. अब इस टेंट की जो हमें हाइट वगैरह देखिए वो हम नोट कर लेते हैं. हाइट कितनी है? हाइट है 2.1 मीटर, यानी इसकी किसकी है? ये ध्यान रखना, सिलेंड्रिकल वायर कॉनिकल. इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट और डायमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हमें दे रखी कितनी है? हाइट कितनी दे रखी है? 4 मीटर रिस्पेक्टिवली है ना. तो रिस्पेक्टिवली में पहले हाइट आएगी फिर डायमीटर. हाइट 2.1 है तो ये आ गया हमारे पास 2.1 मीटर. ये हाइट आ गई, इसको मैं ऐसे मिलाया ये आ गई. ठीक है ना. ये हमारी हाइट 2.5 मीटर और रेडियस दे रखा है, उसको भी यहाँ से मिला देते हैं. ये इसका और रेडियस हमें दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 4 मीटर. 4 मीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया? 2 मीटर हो गया. यानी यहाँ से यहाँ तक कह लो या इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कह सकते हैं डायमीटर. ठीक है. ये रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया? 2 मीटर हो गया. तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ लिख दिया 2 मीटर. यहाँ भी लिखना पड़ेगा. अब हमारे पास इसको मैंने यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दिया कॉनिकल टूल है इस तरीके से. ये हमारा डायग्राम बनेगा. अब इसमें एक तो इसने पूछा है कि इसका हमें एरिया बताना है. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग. कितना इसमें कपड़ा लगेगा उसका हमें एरिया निकालना है, यानी हमें इस सॉलिड का यानी जो टेंट है उसका एरिया निकालना है. उसके बाद उस कपड़े का हमें जो है कॉस्ट बतानी है. तो चलिए पहले मैं लिख लेते हैं हमें क्या क्या देखा है. एक स्लैंट हाइट देखिए 2.8. स्लैंट हाइट क्या होती है? इसमें स्लैंट हाइट हमारी ये होती है यहाँ से और यहाँ तक. ये कौन की स्लैंट हाइट कितनी है? 2.8 मीटर. तो ये आ गया 2.8 मीटर. ये स्लैंट हाइट दे रखी है.
ठीक है, तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के पार्ट सिलेंडर लिख दिया, कितनी है 2.1 मीटर। ठीक है, इसके बाद डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो दे रखी है हमें, डायमीटर दे रखी 4 मीटर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर हाफ हो जाएगा इसका, 4/2 कर दें, यानी 2 मीटर। ये आ गया हमारे पास सिलेंडर का रेडियस। इसका क्या होगा, कोन का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन, यानी जो कोनिकल पार्ट है इसका भी रेडियस यही होगा 2 मीटर। सेम तो होंगे, उसी के ऊपर तो है भाई, ये हमारे पास सिलेंडर है, उसी के ऊपर टॉप पर जो है कोन बना हुआ है, तो रेडियस जो सिलेंडर का होगा वो इसका होगा रेडियस। ठीक है, ये सब हमें जो हमें दे रखा है, एक और दे रखा है स्लैंट हाइट ऑफ कोन की होती है स्लैंट हाइट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, पता है एल से डिनोट करते हैं। वो कितनी दे रखी है 2.8 मीटर। ये सब कुछ आगे जो हमें दिया हुआ है। ठीक, हाइट ऑफ सिलेंडर इसको हम एच से डिनोट करते हैं, यानी देखते हैं ब्रैकेट में एच। डायमीटर हो गया, रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए एच दे रखा है, आर दे रखा है, एन हमें दे रखा है। अब हमें निकालना है पहले एरिया, टोटल एरिया निकाल लेते हैं इसका जो है। ठीक, टोटल एरिया ऑफ टेंट ऐसे लिखेंगे। अब क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ टेंट निकालना है। अब क्या मतलब, हमारे पास सिलेंडर भी है और ऊपर कोन भी है, क्या इसमें क्या लिखा जाएगा, उस तरीके से हम करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, या कोन निकल गया, कोन ये लिख गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए यहाँ वैल्यू, कर्व सरफेस और सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस कोन का क्या होता है πRn। ठीक है, फार्मूला में जो है हमने लगा दी, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। कॉमन क्या है इसमें, πr कॉमन है और तो कुछ है नहीं, तो 2h प्लस n। ऐसे सॉल्व करना है इसको, पहले कॉमन लेके फिर उसकी यहीं पे वैल्यू मत रखना है ना, फिर जो r को 2 बार रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू पाई 2 टाइम्स रखनी पड़ेगी। तो हमने पहले कॉमन ले लिया, कॉमन लेके जो बचे अब इसमें जो है हम वैल्यू पुट कर दें। पाई कितना होता है 22/7 r देखो r कितना था हमारा, रेडियस कितना आया था 2 मीटर, तो r हो गया 2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई हाइट किसकी, सिलेंडर की होगी हाइट, तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 प्लस एल हमें दे रखा है 2.8, सब कुछ दिया हुआ है, कितने मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं इसको नीचे, मतलब ज़्यादा नीचे हो जाता है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर ब्रैकेट लगा लें, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 4.2 प्लस 2.8, कितना मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 2 इंटू इनको हम प्लस कर देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, कितने मीटर स्क्वायर, 7 × 7 ये आ गया, तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इस पूरे टेंट का एरिया। ठीक है, एक तो आंसर ही आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर द मेकिंग द
टेंट। तो ये हमारा टोटल एरिया ऑफ टेंट का मतलब उसी कैनवस का आ गया। ठीक, अब इसके बाद आगे का क्या पूछ रहा है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी कैनवस की और द टेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको हटा देता हूँ, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द कन्वर्स, ठीक है, कैनवास है। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास हमारी क्या होगी, कैसे निकालेंगे, हमें कितना दे रखा है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और हमारे कितने मीटर आए 44, तो यानी हम लिख देंगे रुपीज 44 मल्टीप्लाई बाई 500, जितना मीटर स्क्वायर है उतना रुपीज है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, कितना रुपीज बन गया, ये कितना आएगा 22,000 रुपीज, उसमें जो है जो कपड़ा जो लगना है उसका कॉस्ट आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें बस थोड़ा डायग्राम देखा करो इस तरीके से है। यहाँ तो क्या सिंपल सब कुछ दे रखा था यहाँ, ठीक है ना, 2 मीटर ये रेडियस दे रखा था, ये मीटर या ये इसको भी 2 मीटर ये भी है ना, और हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट सब कुछ दे रखा था, बस सीधा फार्मूले में अप्लाई करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।